हाँ, आज हम लोग एक चैप्टर एपी का डिस्कशन करेंगे बच्चा। समझो क्या डिस्कशन करेंगे कि क्या रिलेशन हो सकता है एनेट टर्म बेटा, एनेट टर्म और सम ऑफ एनेट टर्म के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे, है ना। समझो कैसे कैसे रिलेशन हो सकता है और क्या हो सकता है, बताओ। देखो, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा, एक सीरीज पहले ले लो, एक सीरीज ले लो हम लोग, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऐसे करके एक सीरीज ले लेते हैं। क्लियर है, आ रहा समझ, समझेगा ध्यान से। एक सीरीज लिए, अब सपोज करो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बेटा, क्या पढ़े थे, समझो बात को। पढ़े क्या थे कि ए एन, मतलब एन टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, याद आ रहा है। अब सपोज करो कि ये फॉर्मूला डराइव कैसे होता था या बनता कैसे था ये फॉर्मूला, समझोगे जरा। मान लेते हैं कि किसी भी एपी का, कोई भी एक एपी का सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म को मान लो तुम ए, ठीक है। और यदि क्या हो, कॉमन डिफरेंस समझ रहे हो, जो हर टर्म के लिए कॉमन हो ना, कॉमन डिफरेंस को यदि हम लोग डी मानते हैं, समझो, समझेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, बताओ। फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, ध्यान देगा, फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, ए हो रहा है। सेकेंड टर्म क्या हो रहा है बेटा, समझो जरा, क्या हो रहा है सेकेंड टर्म, ए प्लस डी, बोलो, हो रहा है ना। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है बेटा, 2, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंसेस 2, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंसेस 2, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंसेस 2, मींस वी से दैट दिस सीरीज इज एन एपी। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग को यदि ए मिलता है और सेकेंड टर्म ए प्लस डी मिलता है, तो थर्ड टर्म क्या मिलेगा, तुम बताओ, क्या मिलेगा बेटा, ए प्लस डी मिलेगा, मतलब ए प्लस टू डी मिलना चाहिए, समझो बात को, मिल रहा है, ए प्लस डी मिलना चाहिए था, मतलब ए प्लस टू डी मिला। अब समझो यदि फोर्थ टर्म का बात करेगा तो क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस डी, इस सीरीज से भी समझना थोड़ा, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी किए तो ये फोर्थ टर्म मिला, आ रहा समझ, ये फोर्थ टर्म मिला ना जी, ये वाला 8, ठीक है। मतलब कि क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस 3D, ऐसे होता था। मतलब कि यदि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2D होता है, और चौथा टर्म क्या होता है बेटा, ए प्लस 3D होता है। समझेगा बात को। चौथा टर्म मतलब चौथा टर्म निकाल रहा है, मतलब एन का वैल्यू यदि 4 है तो यहां पे क्या हो जा रहा है, 3D, मतलब एन माइनस वन इंटू डी हो जा रहा है। आ रहा समझ बात, देख रहे हो। जैसे आप फोर टर्म निकालना तो ए प्लस 3D हो रहा है, मतलब 4 माइनस वन इंटू डी हो रहा है। 2D सेकेंड टर्म निकालना तो ए प्लस 2D हो रहा है, मतलब सॉरी थर्ड टर्म निकालना है तो ए प्लस 2D हो रहा है, मतलब ए प्लस एन 3 माइनस वन इंटू डी हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या हो रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 2 माइनस वन इंटू डी, मतलब ए प्लस डी मिल रहा है। आ रहा समझ। तब तब हम लोग को ये नंबर मिलता था कि यदि एनवा टर्म निकालना हो, ए एन निकालना हो, तो क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, ए प्लस जो जिस टर्म को निकालना होता था उसमें से वन माइनस करते थे, इंटू डी करते थे, मतलब एन माइनस वन इंटू डी, ये मिलेगा। यहां से हम लोग को ये फॉर्मूला मिलता है बेटा। क्लियर है, आ रहा समझ। मतलब इससे हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और पूरा पहला एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है बेटा। एनसीईआरटी का 10th का पहला एक्सरसाइज इसी पे, पहला क्या दूसरा तक, पहला और दूसरा इसी पे बेस्ड है, एकदम बन जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब समझने वाली बात है कि कोई भी तीन चीज दिया हुआ रहे बेटा, मतलब कि यदि ए दिया हुआ हो, एन दिया हुआ हो, डी दिया हुआ हो, तो ए एन निकल जाएगा। आ रहा समझ। यदि ए एन दिया हुआ हो, ए दिया हुआ हो, एन दिया हुआ हो, तो डी निकल जाएगा। आ रहा समझ।
मतलब दूसरे एक्सरसाइज में ध्यान देगा बेटा, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड सारा क्वेश्चन है और करीब करीब इसी फॉर्मूला का यूज होगा। आ रहा समझ? ठीक है। हम लोग का बात हो रहा था रिलेशन क्या होगा nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म के बीच में। क्लियर है? समझो बात को। अब देखो इस सीरीज का दोबारा से बात करें, क्या है 2 4 6 8 और 10 है। समझो इसमें A1 कितना है बेटा बताओ। A1 कितना है? A1 कितना है? A1 है हम लोग का 2 है। समझो A2 कितना है बेटा? 4 है। A3 क्या है भाई? 6। A4 क्या है भैया? 8। A5 क्या है? 10। समझोगे रिलेशन बेटा? अब समझो, अब यदि S1 माने सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ। यदि S1 करेंगे उसी सीरीज के लिए तो क्या मिलेगा? S1 2 ही मिलेगा, बोलो। लेकिन S2 क्या मिलेगा बेटा बताओ। S2 क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2 प्लस 4 मिलेगा, मतलब दो टर्म को ऐड करेंगे, यही ना। 2 प्लस 4 कितना? 6 मिलेगा S2। S3 क्या मिलेगा बेटा बताओ। क्या मिलना चाहिए? S3 बताओ क्या मिलना चाहिए? 2 प्लस 4 प्लस 6 मिलना चाहिए, मतलब कितना? कितना? 2 और 4 6, 6 और 6 12। S3 हम लोग को मिलेगा 12। आ रहा समझ? S4 क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा बताओ। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 कितना? 20। मतलब S4 हम लोग को मिल जाएगा 20। ध्यान से देखो इस सीरीज को और इस सीरीज को, क्या कोई रिलेशन मिल रहा है? क्या मिल रहा है कोई रिलेशन? देखो कुछ मिल रहा है क्या? यस मिलेगा। S5 देखो तो कितना होगा, एक और लिख लो ना। S5 कितना होगा? 20। 10 और जोड़ दो 30। आ रहा समझ? ठीक है। देखो क्या रिलेशन मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा। ध्यान से देखेगा तो क्या मिल रहा है कि यदि हम S5 में से S4 को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? A5 मिलता है। ध्यान दो क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? S5 में से S4 को माइनस करोगे तो A5 मिल रहा है। उसी तरह S4 में से S3 को माइनस करो तो क्या मिल रहा है? A4 मिल रहा है। उसी तरह S3 में से S2 को माइनस करोगे तो क्या मिल रहा है? A3 मिल रहा है। उसी तरह S2 में से S1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? A2 मिलेगा। आ रहा समझ? मतलब क्या रिलेशन मिला? समझो बात को। रिलेशन क्या दिख रहा है बेटा? रिलेशन दिख रहा है हम लोग का कि यदि हम लोग को A5 निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा बेटा? क्या करना होगा? S5 माइनस S4 करना होगा। यही है, बोलो। आ रहा समझ? मतलब तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग इससे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि यदि an निकालना हो बेटा तो हम लोग क्या बोलेंगे? an निकालना हो यदि सम ऑफ n टर्म और b और एक टर्म पहले n माइनस वन टर्म दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे? क्या बोल सकते हैं बेटा? n इज इक्वल टू एस एन बोलेंगे माइनस एस एन माइनस वन। ये हम लोग का एक फॉर्मूला मिलेगा इसका। यही यही एक फॉर्मूला मिलेगा जो टर्म और सम्स के बीच में रिलेशन को शो करेगा। आ रहा समझ? इसका भी यूज करेंगे हम लोग किसमें? 7.3 में। वैसे एक सम का फॉर्मूला है बेटा, क्या है? S इज इक्वल टू क्या है बताओ? n/2 सम ऑफ nth सीरीज nth टर्म ऑफ एन एपी ना। S इज इक्वल टू n/2 इंटू क्या है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी के लिए एक और फॉर्मूला यूज करता है बेटा सम निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला यूज करता है? S इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला यूज करता है हम लोगों को, कहां लिखे? यहां लिखते हैं, समझो बात को। यहां एक और फॉर्मूला यूज करता है S इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, जहां l क्या है बेटा? लास्ट टर्म है।
आ रहा समझ। अब एल इसको कैसे लिखे, इसको थोड़ा सा डेराइव करो, देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोल सकते हैं इसको। इसको टू ए को ब्रेक करिए, ए प्लस ए। अब इतना इज इक्वल टू हम लोग को पता है, क्या पता है भैया, एन टर्म किधर गया फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, यही था ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था, लास्ट टर्म है ना, देख रहे हो। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखे, जो टर्म है लास्ट टर्म, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला एस इज इक्वल टू क्या मिलता है, ए प्लस एल। एस इज इक्वल टू क्या मिलता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं एस इज इक्वल टू, इसको टिक करते हैं बेटा, देखो एक ए फॉर्मूला हो गया हम लोग के पास, कौन कौन सा हुआ, एक ए हो गया, एक ए देखो एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एक हम लोग को मिला ये एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ए मिला जो कि रिलेशन शो करवा रहा है, और एक यहाँ तो फॉर्मूला पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। यही चार फॉर्मूला है बेटा, इसी पे सारा बनेगा, है ना, इसी पे सारा बनेगा, बाकी थोड़ा तो बुद्धि लगाना ही पड़ता है, मैथ है तो। चलो एक और क्वेश्चन का बात करेंगे अगले क्लास में।